हेलो एवरीवन, मैं रस भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल लैक्टिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 12th की जो मैथ्स है, ठीक है। तो उसके प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आऊँ। तो इस वीडियो में जो हम कौन सा चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर हमारा यानी रैखिक प्रोग्रामन, वो चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस 5 ईयर के वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे मैं आप लोगों को वैसे मैं आप लोगों को इस चैप्टर में जो है केवल 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा और वही 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आप लोगों के एग्जाम में आए हैं प्रीवियस 5 ईयर में, ठीक है। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत सिंपल चैप्टर है। यहाँ से मतलब अगर आपने ये 2 क्वेश्चन कर लिए तो आपके 6 नंबर पक्के हैं यहाँ से, ठीक है। 6 नंबर में या 5 नंबर में आता है क्वेश्चन, कभी 6 नंबर में आ जाता है, कहीं 5 नंबर में आता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने वो 2 क्वेश्चन कर लिए तो आपके 6 नंबर यहाँ पे पक्के हैं, ठीक है। इससे सिंपल चैप्टर और कोई हो नहीं सकता, ठीक। तो इसलिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो ये चैप्टर तो पढ़ के ही जाना, यहाँ से 6 नंबर आप लोगों के कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी है वो तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन में गलती मत करना कहीं पे भी, ठीक। तो देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके आए हैं। तो यहाँ पे जो इसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, आलेखन विधि यानी ग्राफिकल मेथड से आपको जो आपके यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, यानी अवरोधों दे रखे हैं, ये 2 इक्वेशन जो आपकी दे रखी है, इसकी हेल्प से आपको z इक्वल टू 200x प्लस 500y इसकी क्या है मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यानी न्यूनतम मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्राफिकली इसको सॉल्व करके इसके क्या है न्यूनतम मान निकालना है। अब इसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन आता है, या तो न्यूनतम पूछेगा यानी मिनिमम पूछेगा, या आपसे मैक्सिमम पूछेगा, ठीक है, यानी अधिकतम पूछेगा, या दोनों ही पूछ लेगा मिनिमम या मैक्सिमम। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं बस, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहां पे देखो, ये आपको सबसे पहले वो जो 2 इक्वेशन दी है वो लिखनी है, ठीक है। और जो ये कंडीशन दी है वो आपको लिखनी है, और जेड जिस पे आपको मिनिमम निकालना है वो लिखना है, ठीक। सबसे पहले हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब ग्राफ आप लोगों ने बनाने 10th में सीखे हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग ग्राफ बनाते थे इसका, तो सबसे पहले आपको जो ये इक्वेशन दे रखी ना x प्लस 2y, अब यहाँ पे ये जो साइन दे रखा है यहाँ पे आपको केवल इक्वल लेना है। क्या लेना है? इक्वल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल आपको क्या है इक्वल का साइन लेना है, ठीक है। ले लिया आपने। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको x और y की वैल्यू पुट करके यहाँ पे मतलब इसके पॉइंट्स निकाल लेना है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। जिससे आपको क्या है इसकी लाइन जो ग्राफ के अंदर जो ये जो इक्वेशन दे रखी है ना उसकी लाइन हमें मिल जाए, ठीक है, कि लाइन इसकी कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले मैंने x 0 रखा, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y कितना आएगा बताओ, है ना। तो यहाँ से y आएगा आपका 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार, तो y इक्वल टू आ गया 5 आ गया। तो जब आपने x 0 रखा तो y कितना आया 5 आया, ठीक। फिर आपको क्या करना है, इसी इक्वेशन में सेम इक्वेशन में क्या करना है, अब y की वैल्यू 0 रखनी है, तो y की वैल्यू 0 रखोगे 2 और y की जगह 0 रखोगे तो इक्वल टू 10। तो कितना आया बताओ यहाँ से, ये तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो जब आपने क्या रखा x 0 रखा तो y कितना आया 5 आया, और जब आपने y 0 रखा तो x कितना आ गया 10, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे देखो बॉक्स के अंदर बना रखा है, जब x 0 तो y 5 और जब y 0 तो x 10, ठीक है। तो पहला हमें मिल गया। सेम टू सेम इस इक्वेशन के लिए हम बनाएंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो है फिर से वही लेंगे और यहाँ पे भी इक्वल का साइन लेंगे, ठीक है। लेस देन ग्रेटर देन का साइन आपको नहीं लेना है कहीं पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखो, तो x 0 रखो, यहाँ पे देखो 0 रखा, 4y इक्वल टू 24, तो कितना आया 4y इक्वल टू 24, 4 6 जा 24, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई 6। फिर से आपको क्या करना है, y 0 रख देना है, तो y 0 रखो 4 इंटू 0 इक्वल टू 24, तो कितना आया, ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 24, तो 3 8 जा 24, तो x बराबर कितना आ गया 8। तो जब आपने क्या करा,
जब आपने x 0 रखा तो y 6 आया, और जब आपने y 0 रखा तो x 8 आया। तो ये आपका यहाँ पे टेबल बनाई मैंने, ठीक है। अब आप क्या करो, इसकी इक्वेशन क्या, इसके ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और आपको ये जो दो दे रखे हैं यहाँ पे, x भी प्लस में है देखो, y भी प्लस में है प्लस में। देखो x जो है बड़ा है किससे, 0 से, तो प्लस में ही होगा, और y भी बड़ा है 0 से, तो ये भी प्लस में होगा। तो प्लस प्लस कहाँ पे होते हैं दोनों, ये होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ होते हैं, फर्स्ट में। तो यानी ये जो भी पूरा ग्राफ बनेगा फर्स्ट में ही बनेगा। देखो ये फर्स्ट होता है ना, आपको पता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट में ही बनेगा। और वैसे भी ये सारे पॉइंट देखो प्लस में है, तो आपको पता चल जाएगा ये प्लस में बनेगा, ठीक। तो सबसे पहले आपने ये इक्वेशन लिखनी है, ये इक्वेशन लिखनी है, ठीक। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं नंबर कहाँ तक जा रहे हैं, मैक्सिमम 10 तक जा रहा है ना। इसमें 8 है, 6 है, इसमें 5 है, 10 तक जा रहा है, तो 10 तक बनाओगे। तो ऐसे एक लाइन खींचोगे, ठीक है। तो ऐसे हमने एक लाइन खींची, और जिसमें हमने क्या करा, 10 तक नंबर दे दिया। अब यहाँ पे 10 तक है तो दो दो के गैप में ले लिए, 2 4 6 8 10, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2 4 6 8 10 नंबर दे दिए 10 तक। उसके बाद हमने देखा इसके पॉइंट निकालते हैं, x 0 y 5। तो x तो 0 यहाँ पे होता है, y कहाँ पे होगा, 5। देखो 4 और 5 के बीच में होगा ना, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, है ना। इसको मिला के एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक। ऐसी y 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे बीच में, है ना। यहाँ पे y 0 होता है, तो y 0 और x 10, तो x 10 कहाँ होगा, यहाँ पे। तो ये जो दो पॉइंट है इनको मिला के आपको एक लाइन खींचनी है, ऐसे खींच लिया आपने एक लाइन, ठीक है। सेम टू सेम आपको क्या करना है, दूसरे वाले के लिए भी बनाना है ऐसे, ठीक है। x 0 y 6, तो x 0 तो यहाँ होता है, तो y 6 कहाँ पर होगा, यहाँ पे देखो, जहाँ पे हमने ये बनाया था ना उससे थोड़ा ऊपर होगा यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे 6 लिखा हुआ वहाँ पे। और y 0 x 8, तो x 8 कहाँ पे होता है, यहाँ पे है ना। y तो 0 यहाँ होता है बीच में, और x यहाँ। तो इन दोनों पीली जो पॉइंट हमें मिला, एक ये और एक ये, इन दोनों को मिला के एक लाइन खींचेंगे, ऐसे ऐसे एक लाइन खींच दी हमने, ठीक है। आगे समझ में। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दो लाइन मिल लेंगी हमें, ठीक। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोनों लाइन कट कर रही हैं, ठीक। अब आपकी जो दोनों लाइन होंगी, तो यहाँ से आपका क्या करना है, आपको यहाँ से आपको देखना है कि इन दोनों में एरिया कौन सा कॉमन आ रहा होगा, यानी ये दोनों किस एरिया को कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पता लगाओगे, तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, x + 2y = 10, यह इक्वेशन। आपको देखना है कि इसका जो एरिया होगा वो, ये जो ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन मतलब ये जो होता है हमारा, जहाँ पे 0 0 पॉइंट होते हैं, ठीक, उसकी तरफ हो गया, उससे दूर होगा। तो आपको क्या करना है, ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं ना। तो यहाँ पे x भी 0 रखना है, y भी 0 रखना है। तो देखो 0 और y 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो हमें कंडीशन दे रखी, सॉरी यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी थी ना, ऐसे ऐसे कंडीशन दे रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ग्रेटर देन का साइन आएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे जब ग्रेटर देन का साइन होगा, तो ये कंडीशन देखो ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। क्या 0 10 से बड़ा होता है, ठीक है। तो नहीं होता ना, तो इसका मतलब ये क्या होगी, फॉल्स होगी आपकी, क्या होगी, फॉल्स, ठीक। तो जब ये कंडीशन फॉल हो जाएगी आपकी, तो जो हमारी ये वाली लाइन थी ना पहले वाली, एक चीज़ याद रखना, मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन में था ना हमारे पास, ऐसा ऐसा था ये 2y, है ना, ऐसा था ये। तो जब आप ये चेक करोगे ना, तो ये इक्वल का साइन हटा देना यहाँ से, ठीक है। इक्वल का साइन नहीं लेना होगा यहाँ पे, आपको केवल क्या लेना है, ऐसे लेना है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब ये जो हमारी पहली लाइन थी वो कौन सी थी, ये थी ना, ये जो ये गई थी हमारी ये, ठीक है। तो इसमें जो एरिया किस साइड सेडेड करोगे आप, अपोजिट साइड, क्योंकि ये क्या है, फॉल्स हो रही है ना, तो ऐसे बाहर की तरफ इसका एरिया सेट करोगे आप, सेडेड, ठीक है। आगे समझ में। ऐसी अब हम दूसरी लाइन का देखते हैं। दूसरी लाइन कौन सी, हमारी ये लाइन है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारी जो इक्वेशन थी वो ऐसे थी, ऐसा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन हटा देंगे और यहाँ पे 24 लेंगे। अब यहाँ पे भी x और y 0 रखेंगे, तो 3 × 0 + 4 × 0 = a।
तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो जो 0 है वो 24 से छोटा होता है, तो ये आपकी ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो ट्रू हो रही है तो इसका मतलब जो हमारी सेकंड लाइन थी, कौन सी वाली थी हमारी सेकंड लाइन, ये वाली, ठीक है। इसमें जो एरिया सेडेड करोगे वो कहाँ की तरफ करोगे, अंदर, कहाँ की तरफ, अंदर, ठीक है। पहले वाले में जो आया बाहर की तरफ, दूसरे वाली में जो गया वो, दूसरी वाली में तो ऐसे अंदर की तरफ सेडेड होगा, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे कॉमन क्या होगा, तो कॉमन देखो क्या है, ये जो एक लाइन ये गई और एक लाइन जो ये कट कर रही है, ठीक है। तो इनके बीच में एक एरिया आ रहा है, देखो ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या करा था, ये वाली लाइन तो ऐसे बाहर की तरफ हो रही थी और ये वाली अंदर की तरफ, ऐसे ये वाला एरिया सेट आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे छोटा सा, तो ये वाला एरिया ऐसे सेट आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी ये जो वायर है, जो ये वाली, सॉरी वायर बोल रहा हूँ मैं, ये वाली जो लाइन थी तो इसमें कहाँ, इसमें अंदर की तरफ हो रहा है और ये वाली लाइन जो है इसमें बाहर की तरफ, ऐसे। तो ये एरिया यहाँ पे आपका सेटेड, यही एरिया कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया यहाँ पे कॉमन एरिया कौन सा है इनका, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब इसको मिनिमम या मैक्सिमम प्रूव करना है। तो मिनिमम और मैक्सिमम प्रूव करने के लिए, मिनिमम प्रूव करना है ना इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक। तो पहले जो ये आपका ये एरिया जो सेडेड हुआ है ना ऐसे, है ना, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, जो यहाँ पे है ना ये वाला पॉइंट, देखो इसमें टोटल कितने पॉइंट मिलेंगे हमें, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, 3 पॉइंट हैं इसके, जो एडिट साइडेड रीजन है ना आपका, ऐसे बन रहा कुछ। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट, तो इसके पॉइंट क्या आएंगे, जो यहाँ पे आपका ये वाला, तो इसके पॉइंट होंगे, देखो यहाँ से तो ये 5 में जा रहा है ना, और 0 है ना, तो वाई एक्स 0 है, वाई 5 है। ये वाले के क्या होंगे, देखो तो वाई 6 है इसका, और एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स तो 0 है ना, तो ये हो गया 0,6, और ये वाला पॉइंट कितना आएगा, ठीक है। तो पहले हमें इस वाले पॉइंट के वो निकालने पड़ेंगे, इसके एक्स और वाई पॉइंट हमें पता करने हैं, ठीक है। तो इसके एक्स और वाई पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट और ये इक्वेशन थी ना, दोनों को लिखेंगे, ठीक है, और दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो 3x + 4y = 24, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये थी हमारी। तो इसको देखो, आपको पता है ना एलिमिनेशन के लिए हमें सेम करना होता है, तो इसमें हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, तो ये हो जाएगा 3x और 3 × 6y और ये हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, ठीक है। ये मैंने यहाँ 80 लिख दिया, 30 हो गया, ठीक। तो ये 30 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस लगाएंगे तो कट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 2y, और इधर बचेगा माइनस, ये माइनस होगा तो 30 में से 24 के तो 6, माइनस का 6, 2 से कटा 3 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। y की वैल्यू जैसे 3 आई, तो y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन या इस वाली इक्वेशन या इस वाली में से किसी में भी रख दो, तो हम पहले वाली में रख देते हैं, ठीक है। जो हमारी क्या थी, x + 2y, ये तो सॉल्व करना आता ही होगा आपको, एलिमिनेशन मेथड, जिसको विलोपन विधि बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दो 3, तो कितना हो जाएगा, 3 × 6, तो 10 में से 6 गए 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा x और y की वैल्यू आ गई कितनी, 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 हमारी ये वैल्यू आ गई है 3 और 4। अब हम क्या करेंगे, इस z जो हमें दे रखा था इसको मिनिमम निकाल लेंगे, ठीक है। तो मिनिमम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो ये तीनों पॉइंट आए ना हमारे, इन तीनों पॉइंटों की वैल्यू एक एक करके रखेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू एक एक करके रखेंगे, और जिस पे ये क्या हो जाएगा, मिनिमम आएगा, सबसे कम आएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला हमने निकाला 0,5, हमारे 3 थे ना, 0 और 5, एक आया था 0 और 6, और एक हमने ये निकाला था 4 और 3। तो एक एक करके रखेंगे, जो जेड हमारा था यहाँ पे, ठीक है। क्या था वो जेड हमारा, एक बार देख लें उसको, अच्छा ये था वो 200x + 500y, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू रखते रहो। तो एक बार x हमने देखो पहले वाले के लिए निकालेंगे, निकाला पहले वाले के लिए, यहाँ पे x 0 रखो, तो 200 × 0
प्लस 500 और y कितना रखोगे, y रखोगे 5, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2500 आएगा। ठीक है, ऐसी दूसरी बार रखोगे, पहला आएगा 200, x की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 500 और y की वैल्यू कितनी है 6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 हो जाएगा और 6 5 जा 30 है ना, यानी 3000 आ जाएगा। ठीक, 3000 आएगा, 30,000 आएगा, 30 और फिर 2 0, हाँ 3000 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला इसके लिए निकाल लेंगे, z इक्वल टू 200, x की वैल्यू 4 रखेंगे और y की वैल्यू कितनी रखेंगे 3। तो जब आप इसे सॉल्व होगे 4 दूनी 8, 800 तो ये आ जाएगा, प्लस और 500 इंटू 3 1500 ही हो जाएगा। तो यानी 1500 और 800 कितना हो गया 2300। ठीक है, तो अगर आप देखो तीनों वैल्यू में सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है ना, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें निकालना था। तो आया समझ में क्या क्या इस क्वेश्चन को, ये मिनिमम निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो ये फॉर्मूला है इसमें x और y की वैल्यू निकालनी। तो x और y कहाँ से मिला हमें, यहाँ से, और वो कहाँ से मिला, इन दोनों को सॉल्व करके। ठीक है, तो ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना है। ठीक, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। अगर यहाँ पे मैक्सिमम पूछ लेता तो इसमें जो मैक्सिमम आंसर होता है कितना है 3000, तो ये इसका आंसर हो जाता है। बस करना आपको यही है। ठीक है, अधिकतम अगर पूछता तो 3000 वाला पॉइंट आपका आ जाता है ये इस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ये। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसको भी ग्राफिकल मेथड यानी आलेख्य विधि से आपको जेड ये दे रखा और इसमें आपको क्या करना है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है, दोनों चीज़ बताना है। तो सेम टू सेम जैसे मैंने अभी करवाया ना वैसे ही इसको करना है। यहाँ पे आपके जो 2 आंसर आ रहे हैं ना, बस उन्हीं में से जो 3 आंसर आ रहे थे उन्हीं में से छांटना है आपको कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। ठीक है, तो कहाँ है वो क्वेश्चन, ये कर रहे हैं ना भाई। ठीक है, तो इसमें वैसे ये है कि 3 इक्वेशन दे रही है आपको, कितनी 3। ठीक, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को ये करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन फिर आप लोग खुद से भी कर लोगे। तो यहाँ पे देखो, ये तो अभी करवा लिया हमने, ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन दे रखा है और यहाँ पे x और y दोनों 0 से बड़े हैं, यानी फर्स्ट उसमें क्वाड्रेंट में ही बनेगा, और z आपको ये दे रखा है। इसी पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 3 इक्वेशन है तो इसलिए 3 बॉक्स बनेंगे। वहाँ पे 2 इक्वेशन थी, 2 बॉक्स बने थे। बस यहाँ पे आपको एक बार x 0 रखना है तो y 6 आ जाएगा, फिर y 0 रखोगे x 12 आ जाएगा। जैसे वहाँ पे रखा था ना वैसे ही निकाल के रख लेना यहाँ पे। ठीक है, मैं सिखा दिया मैंने आप लोगों को कैसे कैसे निकालते हैं। ऐसी इस इक्वेशन में x 0 रखोगे y 12 आ जाएगा, फिर y 0 रखोगे तो x 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो x 0 रखोगे y 4 हो जाएगा, y 0 रखोगे तो x 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये 3 बॉक्स मिल जाएंगे। अब इनके पॉइंट यानी इनकी लाइन हम ग्राफ में खींचेंगे। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे ऐसे कर लेना है। ठीक है, ग्राफ बनाना, तो इसमें 12 है ना मैक्सिमम तक, तो 12 तक खींच लेंगे पॉइंट। 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12 ऐसे खींच लोगे इक्वल लेंथ में। ठीक है, अब आप सबसे पहले इसका बनाएंगे, इसकी लाइन बनाएंगे। तो x 0 y 6, तो x 0 y 6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो ये पहला पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है, ऐसी y 0 x 12, तो y 0 तो यहाँ होता है, x 12 यहाँ होता है, तो ये हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। तो इन दोनों को मिला के हम एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा वाला x 0 y 12, x जो 0 यहाँ होता है, y 12 कहाँ होगा, ये होगा, एक पॉइंट मिल गया। y 0 x 6, तो y 0 तो यहाँ होता है, x 6 कहाँ पे होता है, ये। तो इन दोनों को मिला के एक लाइन हमने ये खींच ली। ठीक है, तीसरा है x 0 y 4, x 0 यहाँ होता है, y 4 कहाँ पे होगा, ये होगा। ठीक है, और y 0 x 5, y तो यहाँ 0 है, x 5 कहाँ होता है, ये पॉइंट है x 5 का। तो इन दोनों को मिला के एक लाइन खींच दोगे, ऐसे खींच दी। तो इस तरीके से हमारी तीनों लाइन बन गई। ठीक, अब इन तीनों लाइनों में हमें पॉइंट देखने हैं, कौन कौन से पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे कॉमन एरिया कौन सा बन रहा है इनका। तो कॉमन एरिया, तो पहले हम देखेंगे जो पहली लाइन हमने खींची
वो उसका एरिया किस साइड बनेगा, सेकंड लाइन का किस साइड बनेगा और थर्ड लाइन का किस साइड बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या पता करा था, ये इस तरीके निकालते हैं। तो हमें ओरिजिन की वैल्यू रखनी वहाँ पे 0 0, जो तीनों इक्वेशन थी हमारी जो क्वेश्चन में दे रखी थी ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन जो लेनी है, यहाँ पे इक्वल का साइन हटा देना है, और जैसे यहाँ पे ए है तो ऐसे लिख देंगे, दूसरी वाली को ऐसे लेंगे और तीसरी वाली को यहाँ पे एक्स और वाई जीरो रखेंगे, एक्स और वाई जीरो रखेंगे, एक्स और वाई जीरो, और फिर देखेंगे ये कंडीशन जो है ट्रू है या फॉल्स है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब हम इन तीनों लाइनों में चेक करते हैं कि इनका साइडेड रीजन किस साइड आएगा, ठीक है। तो अगर हम पहली इक्वेशन की बात करें ये, तो यहाँ पे x प्लस क्या है आपका 2y, और इक्वल का साइन हटा देना हमें, तो इस तरीके से रखना है। x और y की जो ओरिजिन की वैल्यू वही रखते हैं हम लोग, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी 0 जो है 12 से छोटा आता है, तो ये तो सही बात है। तो यानी जो पहली लाइन है उसका जो साइडेड रीजन आएगा वो कहाँ की तरफ आएगा, ऐसे सेंटर की तरफ आएगा, ओ ओरिजिन की तरफ बनेगा, ठीक है। सेकंड जो है आपकी इक्वेशन 2x प्लस वाई, यहाँ पे देखो इक्वल नहीं होगा, सॉरी इक्वल नहीं होगा, क्या है यहाँ पे साइन, x प्लस 2y, हाँ ठीक है, इस तरीके से ये साइन यहाँ पे, ठीक है। x प्लस 2y, x प्लस वाई लेस देन 12, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप x और y की वैल्यू रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बात भी सही है ना, कि जो 0 होता है 12 से छोटा होता है, तो यानी इस लाइन का जो साइडेड रीजन होगा वो भी इस साइड बनेगा ऐसे, तो पहले वाले का भी इधर बना था, ठीक है। अब हम तीसरी चेक करते हैं। तो तीसरी चेक इक्वेशन में आप जब यहाँ पे x और y 0 रखोगे तो 0, यहाँ पे देखो फिर से इक्वल का साइन लिख दिया मैंने, इक्वल का साइन हटा देना ऐसा, ठीक है। तो 0 ग्रेटर देन 20, तो 0 जो होता है 20 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये तो फॉल्स है, तो यानी जो तीसरी लाइन है उसका जो साइडेड रीजन होगा कहाँ की तरफ होगा, बाहर की तरफ। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो मिक्स हो रहा है, एक हो रहा है अंदर की तरफ ऐसे इस वाले से, और इस वाली लाइन का भी ऐसे अंदर की तरफ आ रहा है, और इस वाली लाइन का कहाँ है, बाहर की तरफ। तो यानी जो ये कॉमन एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है इनका, ठीक है, बीच में। अब हमें ये पॉइंट तो मिल गए इसके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखना है इसके कितने पॉइंट बन रहे हैं। तो एक पॉइंट ये बन रहा है, 2 3 और 4 और ये 5 पॉइंट बन रहे हैं इसके, ठीक है। तो सबके पॉइंट निकाल लेते हैं। देखो ये जो पॉइंट होगा ये कितना होगा, 5, 0, 4 और 5 के 4 और 6 के बीच में ना, तो 5 और y वहीं पे 0 होगा। ये वाला देखो x यहाँ पे 0 होगा, y 4 होगा, ठीक है। ये वाला कितना हो गया, x तो 0 होगा, y 6 हो जाएगा, 0,6 होगा ये, ठीक है। ये वाला कितना होगा, देखो 6 पे कट कर रहा है तो 6,0 होगा, y यहाँ पे 0 होगा। इस वाले के पॉइंट हमें निकालना है, ठीक है, क्योंकि इस वाले के पॉइंट जैसे ही हमें मिलेगा तो जो z हमें दे रखा है वहाँ पे हम x y की वैल्यू रखेंगे, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, है ना, सारे पॉइंट रख के तब वहाँ से हम मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है उसके कैसे निकालेंगे, तो दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करना, y 4 आ गया और x 4 आ गया, ठीक है। अब ये जो सारे पॉइंट हमें मिले हैं इनकी वैल्यू जो z हमें दे रखा है वहाँ पे रख देना है। कितना दे रखा है z हमें दे रखा है ये 60x प्लस 40y, तो z हमें दे रखा है 60x प्लस 40y, ठीक है। तो यहाँ पे x पहले वाले में x 5 रखोगे, y 0 रखोगे, x 5 y 0, तो सॉल्व करोगे तो 300 आएगा। दूसरे वाले में x 6 रखना है, y 0 रखना है, तो 360 आएगा। तीसरे वाले में 4 और 4 रखना है तो ये 400 आएगा। अगले वाले में 0 और 6 रखना है तो 240 आएगा। और अगले वाले में 0 और 4, x 0 y 4, तो ये 160 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आपकी है, 4 और 4 वाली, तो ये इसका मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर यहीं पे मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम कौन सा हो जाएगा आपका 0 4, ये इसका क्या आएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। यानी ये अधिकतम हो गया, ये न्यूनतम हो गया, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। तीसरे क्वेश्चन में भी आपको यही मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है, ये कंडीशंस है आपके पास, ठीक है। अगले वाले में भी यही करना है। देखो यही क्वेश्चन आता है हर बार, इसमें मिनिमम निकालना है आपको, मिनिमम, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन आता है इसमें। इस वाले में देखो मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, ठीक है। तो सारे यही क्वेश्चन है। देखो एक बार तो 6 नंबर में भी आया है, तो ये
मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो इतने ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस 5 ईयर में आपके आए हैं, और हर साल एक क्वेश्चन आपका आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, वही 5 या 6 नंबर में। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।